जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं पारुल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है लेट्स कैलकुलेट पर। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस पर। ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन होती है कि फ्रैक्शन को ऐड कैसे करें, फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। बहुत सारे केसेस में बच्चे इनको बड़े बड़े सवाल में जब ये छोटे छोटे फ्रैक्शन आ जाते हैं तो इनको देख के घबरा जाते हैं, चाहे वो पावर में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे एडिशन में हो। तो आज यही डर हम सॉल्व करने वाले हैं। आज डे है मंडे और डेट है हमारा 9/3/26। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले जो ऑपरेशन है हमारे पास है 4 ऑपरेशन। आगे फर्दर हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम ये 4 ही कवर करेंगे भाई। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। होते तो पावर भी हैं और इन्वर्स हैं और रेसिप्रोकल हैं, तो कई होते हैं, तो ये आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए एडिशन क्या होता है। भाई हमारे पास 2 तरह के फ्रैक्शंस होते हैं, जो जिनमें सिमिलर हो डिनोमिनेटर और दूसरे में डिफरेंट हो जब डिनोमिनेटर। भाई जब हमारे डिनोमिनेटर सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिख देंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब अगर हमारे जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, भाई जो दोनों डिनोमिनेटर हैं उनका लेंगे एलसीएम और या तो फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 5 2 जा 10 और 3 हो गया 13, 13 बाई 5 3 जा 15। ठीक है, सिंपल। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये होता है, यहाँ तो ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, डिनोमिनेटर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। अगर डिनोमिनेटर प्राइम नंबर ना हो, कंपोजिट नंबर हो, तब हमारी ये वाली ट्रिक यहाँ फेल हो जाती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम हम लेंगे और जो एलसीएम आएगा ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को। डिनोमिनेटर को एलसीएम बनाने के लिए भाई एलसीएम आया हमारा 15, तो हमारे पास यहाँ क्या है 3 को हमें 15 बनाना है, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे, दोनों के न्यूमरेटर को उठा के ऐड कर देंगे, आंसर ये इधर आ जाएगा। समझ में आया? नहीं आया होगा कमेंट करके बताना। कोई भी इशू हो तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन क्या होता है। भाई ये आ गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वही सिमिलर डिनोमिनेटर है तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देंगे। और डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो सेम वही एलसीएम लेंगे या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस के 3 32/7 या 21। और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे और हमें क्या एलसीएम लेना होगा तो सेम हम जो एडिशन में हमने किया उसकी तरह करेंगे। ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इतना इसमें डीपली जाने की या थोड़ा स्लो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट किया है। भाई मल्टीप्लिकेशन में वही है, चाहे न्यूमरेटर बड़ा हो चाहे डिनोमिनेटर बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको बस उठाना है न्यूमरेटर 1 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, डिनोमिनेटर 1 को डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करनी है। उठा के फटाफट 7 दूनी 14, 5 6 15 कर दो मल्टीप्लाई, माइनस हो प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है हमें। जैसे ए बाई बी इंटू सी बाई डी, तो ए सी बाई बी डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा डिवीज़न। डिवीज़न में क्या है, डिवीज़न जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल है, बस ये समझ लीजिए। भाई ये क्या है, पहला टर्म हम ऐसे एज इट इज़ रखेंगे, डिवीज़न को कर देंगे मल्टीप्लाई। दूसरा टर्म जो है वो हमारा इन्वर्स हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर का डिन्यूमरेटर हो जाएगा, डिन्यूमरेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। और फिर उठा के सवाल बन गया मल्टीप्लाई का, तो सवाल कर दो सीधे, मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे। देखिए जैसे 2/3 गुना 7/15। भाई हमने क्या किया, पहले टर्म को ये मल्टीप्लाई है तो 2 7 14, 15 या 45। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2/3 डिवाइड 7/15। अब 7/15 को कर दिया हमने उल्टा, 7 को नीचे लाए 15 को ऊपर ले आए, तो निशान जो डिवाइड का निशान था वो हो गया हमारा मल्टीप्लाई का। अब 5 3 15, 5 बचा, 3 कट गया, 5 दूनी 10/7 हो गया सवाल। सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस एक समझने की चीज़ें हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने पड़ेंगे। पर डिवीज़न जो है वो रेसिप्रोकल है लगभग मल्टीप्लिकेशन का। वही लास्ट वाले टर्म को हम उल्टा कर देंगे तो डिवीज़न क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। ठीक है, देखिए 2/3 डिवाइड 5/4, तो 5/4 कर दिया उल्टा, 4/5 कर दिया तो 4 दूनी 8 हो गया, 5 3 15 हो गया। सिंपल, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, बस चीज़ें समझने की और याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं भाई थॉट ऑफ द दिन। नेवर फॉरगॉट व्हाट यू वांट टू अचीव। जीवन में हम जो भी पाना चाहते हैं, कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमें क्या चाहिए जीवन में, हमें क्या पाना है, क्या हमें करना है।
यानी सीधे सीधे और मोटे मोटे शब्दों में कहूँ तो अपने लक्ष्य को कभी मत भूलिए। सोते जागते उठते बैठते नहाते खाते सब में हर टाइम दिमाग में सिर्फ वो होना चाहिए जो हमें चाहिए। ये सबसे बड़ा मंत्र है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। तो प्यारे बच्चों, लगातार वीडियोस देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत आए, कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। और अगर वीडियो लाने में देरी हो रही है तो माफ़ करना, क्योंकि समटाइम्स हो जाता है, नहीं समय मिल पाता है, पर ट्राई करूँगी कि मैं डे बाय डे एटलीस्ट एक दिन में एक वीडियो आ पाए। चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं कुछ समझ में आए, वीडियो को फिर से देखिए, पॉज करके देखिए, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, रोक कर देखिए, रिप्ले कीजिए, लेकिन चीज़ों को समझिए ज़रूर। ठीक है, ये आप ही के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।